अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 6 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान आज पीर को अपना 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है, जबकि कौम आइन को अपनाने और अपने भरपूर सकाफती और फ़ौजी विरसे को ज़ाहिर करने के लिए इकट्ठे हुई हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक़िद हुए शानदार तक़रीबात की सदारत कर रही हैं। यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डर लेयन इस अहम मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत किए। इस साल राष्ट्रपति भवन से कौमी जंगी यादगार तक फैला हुआ कर्तव्य रास्ता हिंदुस्तान के शानदार सफ़र को जाहिर कर रहा है और बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। वज़ारत दिफा के जारी करदा बयान के मुताबिक तक़रीबात में कौमी गीत वंदे मातरम की 150 साला मीरास, मुल्क की बेमिसाल तरक्याती पेशरफ्त, मजबूत फ़ौजी ताकत और ज़िंदगी के तमाम शोबों में शहरियों के कारगर शिरकत का एक गैर मामूली इम्तिजाज पेश किया गया। तकरीब सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और शुरुआत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कौमी जंगी यादगार के दौरे से हुई, जहां वो फूलों की चादर चढ़ाकर शहीद हुए हीरोज़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को 77वें यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद पेश करते हुए शहरियों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के लिए अपने अहद की तजदीद करें। आज पीर की सुबह एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, तमाम हमवतनों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। ये कौमी त्यौहार हिंदुस्तान के फ़ख्र और एज़ाज़ की अलामत है। इसे नई तोनाई और जोश व जज्बे को उभारना चाहिए और विकसित भारत के अज़्म को मजबूत करना चाहिए। यौम जमहूरिया जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिन की निशानदेही करता है जब हिंदुस्तान ने 1950 में अपना आइन अपनाया, बाज़ाब्ता तौर पर एक खुद मुख्तार सोशलिस्ट, सेकुलर और जमहूरिया बन गया। ये दिन बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत रखता है क्योंकि ये हिंदुस्तान की आज़ादी की तवील जद्दोजहद और इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे पर मबनी आइनी हुक्मरानी के क़याम के ख़ात्मे की नुमाइंदगी करता है। आज पीर को यौम जमहूरिया से कबल राजस्थान के नागौर पुलिस ने धमाका खेज़ मवाद एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जिसके नतीजे में बड़ी मकदार में धमाका खेज़ मवाद जब्त कर लिया गया और एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के नागौर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुर्दल कचावा ने कहा है कि इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए जिले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और एक मुलजिम सुलेमान खान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ बड़ी मकदार में डिटोनेटर्स, वायर और दीगर कानकनी से मुतालिक प्लास्टिक मवाद जब्त किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर आज हिंदुस्तानी फ़ौज के अफसरान, जूनियर कमीशन अफसरान और सिपाहियों को बहादुरी और मुमताज़ खिदमात के लिए कई एजाज़ात की मंजूरी दी है। बहादुरी के ये अवार्ड्स नाकाबिल फरामत जुर्रत, गैर मामूली क़यादत और मुख्तलिफ फ़ौजी ऑपरेशंस के दौरान मुसलसिल शानदार खिदमात को तस्लीम करते हैं। ये अवार्ड्स इन जंगजुओं की गैर मामूली खिदमात को तस्लीम करते हैं जो मुल्क की सलामती के लिए चौकस रहते हैं और अपनी बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देते हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कहा कि आत्मनिर्भरता यानी खुद इन्हिसार और स्वदेशी भारत की मुआशी तकदीर को शक्ल देने के सफ़र के बुनियादी और रहनुमा उसूल हैं। 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से अपने खिताब में सदर जमहूरिया हिंद ने भारत के नौजवान कारोबारी अफराद, खिलाड़ियों, साइंसदानों और पेशावर अफराद की सताइश की और कहा कि वो मुल्क में नई तोनाई पैदा कर रहे हैं और आलमी सतह पर अपनी शिनाख्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी वाला मुल्क है और इसके नौजवान गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारा आइन दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी जमहूरिया की बुनियादी दस्तावेज़ है। उत्तराखंड के सयाहती शहर मसूरी में पंजाबी सूफ़ी शायर और समाजी बाबा भल्ले शाह के 100 साल से ज़ायद ख़दीम मज़ार को गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने नुकसान पहुँचाया। हुक्काम और मज़ार की इंतज़ामिया के मुताबिक इस वाक़े ने इलाके में तशवीश और गम व गुस्से की फ़िज़ा पैदा कर दी है। बाबा भल्ले शाह के मज़ार के करीब वाक़े 2 दीगर मज़ारात को भी मुकम्मल तौर पर मुस्मार कर दिया गया, जबकि मज़ार में रखा गया चंदा बॉक्स भी तोड़ दिया गया, जिससे वाक़े की संगीनी मज़ीद बढ़ गई है। वाक़े के फ़ौरन बाद बाबा शाह कमेटी के अरकान मौके पर पहुंचे और मज़ार की हालत पर शदीद बरहमी और तशवीश का इजहार किया। मरकज़ी हुकूमत ने 2026 के लिए पद्मा अवार्ड्स का ऐलान किया, जिसमें पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री के ज़ुमरों में 131 सिविल एजाज़ात शामिल हैं। इस फहरिस्त में 5 पद्मा विभूषण, 13 पद्मा भूषण और 113 पद्मश्री के अवार्ड से याफ्तागान शामिल हैं जो अवामी ज़िंदगी, फ़नून, सिनेमा, अदब, खेल, साइंस और समाजी खिदमात के शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। पद्मा विभूषण मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड के लिए मुंतखब अफराद में मशहूर अदाकार धर्मेंद्र सिंह देवल, मरहूम साबिक़ केरला के वज़ीर आला VS अच्युतानंदन, मरहूम की वायलन नवाज N राजबिम, साबिक़ सुप्रीम कोर्ट के जज KT थॉमस और मारूफ मुसन्निफ P नरियाना शामिल हैं।
यह अवार्ड गैर मामूली और नुमाया खिदमात के इतराफ़ में दिया जाता है। पद्म भूषण की फहरिस्त में कई मारूफ शख्सियात शामिल हैं, जिनमें गुलकारा अलका याग्निक, अदाकारा मोमोटी, सनतकार उदय कौतिक, साबिक उत्तराखंड के वज़ीर आला भगत सिंह कोश्यारी, इश्तिहारात के माहिर पीयूष पांडे, मरहूम समाजी रहनुमा वेलियापाली और टेनिस के आइकॉन विजय अमरतराज शामिल हैं। पद्म भूषण आला दर्जे की नुमाया खिदमात के लिए दिया जाता है। पद्मश्री 2026 की फहरिस्त में कौमी सतह पर पहचानी जाने वाली शख्सियत के साथ साथ मुकामी सतह पर खिदमत करने वालों को भी शामिल किया गया। खेल के शोबे में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और हरप्रीत कौर भटलर को भी पद्मश्री से नवाजा गया। उर्दू के मारूफ शायर ताहिर फराज रामपुरी का कल रात देर गए 72 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। रामपुर से ताल्लुक़ रखने वाले ताहिर फराज ने फिल्मों के लिए कलाम कहा और दुनिया भर का सफ़र करते हुए मुशायरों में शिरकत की। ताहिर फराज मुंबई में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। वहीं इनके क़ल्ब पर हमला हुआ, जिस पर इन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जांबर ना हो सके। इनकी गज़लें रास लोगों के दिलों में उतर जाती थी। इनके लिखे फिल्मी गीतों को जगजीत सिंह ने भी गाया है। इनका गीत ए वतन जाने जान जाने मन बहुत मकबूल हुआ। इनके शायरी मजमुओं में गज़लों और गीतों के कई मजमुए शाये हो चुके हैं, जिनमें शायरी मजमुआ किशकुल और गज़लों का मजमुआ ज़िंदगी के मोड़ पर काफ़ी मकबूल हुए। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने कहा है कि जिम्मेदाराना रायदही के जरिए मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो रायदही के हक़ से इस्तेफादे के लिए सरगर्म रोल अदा करें, क्योंकि जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम रायदहिंदों के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर मुनहसर है। गवर्नर 16वें नेशनल वोटर्स डे के मौके पर रविंद्रा भारती में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। वोटर्स डे तकरीब का उन्वान माई इंडिया माई वोट रखा गया था। तकरीब के इनेकाद का मकसद अवाम में रायदही से मुतालिक शऊर बेदारी है। मुल्क भर में हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम किया था। गवर्नर ने दस्तूर की दफ़ा 324 का हवाला दिया और कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना रायदही यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गैर जानिबदाराना रोल ज़रूरी है। तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग स्कैम की जांच और मजालिस मुकामी के मुजवदा इंतखाबात के पस मंज़र में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव और साबिक वज़ीर हरीश राव ने पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव से अरावली फार्म हाउस पर मुलाकात की। बताया जाता है कि दोनों कायदीन ने खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम की जानिब से तलब किए जाने और सवालात की तफसीलात से KCR को वाकिफ़ कराया। SIT की जानिब से KCR को नोटिस जारी करने की क़यासाराइयों के दरमियान यह मुलाकात अहमियत की हामिल है। साबिक़ उज़रा ने SIT के सवालात और अपने जवाबात से वाकिफ़ कराते हुए कहा कि BRS कैडर के हौसले पस्त करने के लिए नोटिस जारी की गई है। KCR ने नोटिस और तलबी के बारे में पार्टी कैडर की राय मालूम की और कहा कि पार्टी कैडर के हौसले पस्त होने ना पाए। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है और स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तारी अमल में आती है तब भी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इंडोमेंट डिपार्टमेंट और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दी है कि सुल्तान बाजार में मुस्लिम जंग ब्रिज के करीब वाक़ 4000 मुरब्बा गज मुतनाज़ा अराज़ी से नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करें। अराज़ी निज़ाम हैदराबाद ने वेटरनरी हॉस्पिटल और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इदारे को गौशाला चलाने के लिए बतौर अतिया अलॉट किया था। जस्टिस S चलपति राव ने खानगी इदारों की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें सरकारी हुकाम को तामीरी सरगर्मियों से बाज रखने की दरख्वास्त की गई। दरख्वास्त गुजार ने गैर कानूनी कब्ज़ों की बर्खास्तगी की अपील की। खानगी इदारे के वकील ने अदालत को बताया कि 1927 में गौशाला कायम किया गया था। ट्रस्ट के तहत ये सरगर्मियाँ जारी है। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाका नामपल्ली में एक फर्नीचर की दुकान में लगी खतरनाक आग के वाक़े में 5 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। हफ्ते की दोपहर शुरू हुई यह आग इतवार की सुबह तक भी जारी रही। इमदादी टीमों ने सख्त जद्दोजहद के बाद इमारत के सल्लार से 5 अफराद की नाशें बरामद की, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूकीन में 2 कमसिन बच्चे और एक खातून भी शामिल है। महलूकीन की शिनाख्त 43 साला बेबी वॉचमैन, 12 साला अखिल, 9 साला प्रणीत, 27 साला मोहम्मद इम्तियाज़ और 40 साला हबीब के तौर पर की गई। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस वाक़े पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के अरकान ख़ानदान के लिए हुकूमत की जानिब से फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वज़ीर ने हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर हरिचंदना को हुक्म दिया कि वो मुतासरीन को फ़ौरी मदद फराहम करें और वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाएं। हैदराबाद पुलिस ने नामपल्ली में फर्नीचर शोरूम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ACP एबिट्स प्रवीण कुमार ने बताया कि हफ्ते को आग लगने का जो वाक़ा पेश आया था, इसमें 5 अफराद की जान गई। फर्नीचर शोरूम के मालिक ने सल्लार के 2 फ्लोर में भी स्टॉक रखा था, जिसकी वजह से आग ने भयानक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और शोरूम के मालिक सतीश बुधजा को गिरफ्तार कर लिया। आग कैसे लगी, इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस मुश्तरका तौर पर तहक़ीक़ात कर रही है। नाशों का पोस्टमार्टम करने के बाद इन्हें विरसा के हवाले किया गया। इमारत में क्या
क़वायद और क़वानीन की खिलाफवर्जी की गई, इसका जायज़ा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही पार्किंग के लिए तामीर किए गए सेल्लार में स्टॉक जमा करना है। तमाम जावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना में बल्दी इंतख़ाबात के सिलसिले में अहम इत्तला देते हुए ऐलान किया कि रियासत में बल्दी इंतख़ाबात फरवरी में मुनक़्क़िद होंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि इंतख़ाबात का शेड्यूल आइंदा 3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत की तमाम बल्दियात की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने अवामी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि अवाम को बारीक चावल की फराहमी इनके लिए ज़ाती तौर पर बाअस मसरत है। उन्होंने BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इन इंतख़ाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी से झारखंड के साबिक़ रुकन असम्बली अकील अख्तर ने पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुलाकात करते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर झारखंड मजलिस के सदर जनाब मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी रुकन क़ानून साज़ कौंसल, पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी मेहताब आलम और इंतखाब अंसारी, पार्टी के रियासती खाजिन खैसर इमाम और कोल्हान डिवीज़न के इंचार्ज सालक नवाद भी मौजूद थे। नामपल्ली में पेशा आतिशदगी वाक़े में हिंदू बच्चों और ज़ईफ़ खातून की जान बचाने के लिए 2 नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में हिंदू मुसलमान इख्तिलाफ़ात को हवा देने वाले अनासिर सरगर्म हैं, हैदराबाद में इन 2 मुस्लिम नौजवानों ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए फ़िरक़ाराना हमआहंगी और इंसानियत की एक मिसाल पेश की है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ऐनी शाहिदीन और हुकाम के मुताबिक आगापुरे के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज़ जो फर्नीचर शॉप में मुलाजिम थे, 2 लोगों को इमारत के अंदर से निकाल चुके थे, लेकिन इन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि मजीद 2 बच्चे और एक खातून सेल्लार में फंसे हुए हैं तो वो इनकी जान बचाने के लिए आग में कूद पड़े, खुद भी इस हादसे में फौत हो गए। इसी तरह ऑटो ट्राली चलाने वाले हबीब कादरी नामी नौजवान भी मुतासरीन की मदद के लिए सेल्लार में गए थे, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सके। इम्तियाज़ और हबीब दोनों शादीशुदा हैं। हबीब का ताल्लुक़ मुस्तफ़ा नगर वट्टेपल्ली से है। पुलिस ने भी अपने रिकॉर्ड में इस बात को तस्लीम किया है कि इम्तियाज़ और हबीब अखिल, प्रणीत और बीबी अम्मा को बचाने के लिए सेल्लार में गए थे। इम्तियाज़ के भाई मोहम्मद रहीम ने बताया कि पहले इम्तियाज़ ने चंद लोगों की जान बचाई, दोबारा वो बच्चों को लाने के लिए गए थे लेकिन नाकाम रहे। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया गया। इदारे की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैम्प 27 जनवरी बरोज़े मंगल शाम 4 बजे से इदारे सियासत के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जाएगा। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। कोई भी ग्रुप के अफराद इस कोर्सेज से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कल बरोज़ मंगल शाम 4 बजे से इसका फ्री बूट कैम्प अमल में लाया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।